काम है कांग्रेस के, तो कांग्रेस करे ना आंदोलन, छात्रों के वो क्यों करती है? सर अब सरकार के विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष का स्वाभाविक समर्थन है। नहीं, अरे सुन तो लो, पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं नहीं कह रहा, दिनेश वो नहीं कह रहा, अनुभव ये कहने का मतलब देखिए, मैंने भी सवाल, दिनेश मेरी बात सुन लीजिए आप भी। मैंने भी दिन में, जब दिनेश आप थोड़े से बाद में जुड़े थे, मैंने अनुभव से ये पूछा था कि ये सवाल आज से नहीं पहले भी लगता रहा, क्या किसी विपक्षी राजनीतिक दल द्वारा पीछे से इस आंदोलन को हवा दी जा रही है? वही दिनेश कह रहे हैं कि उसी चीज का जो एक छवि बन गई प्रशासन के सामने बनी। दिनेश, या क्या हुआ ऐसी कि संवाद करना भी उचित नहीं समझा गया, जबकि संवाद तो बनता था। वही मैं चर्चा कर रहा था, बीच में मिश्रा जी ने टोक दिया, क्योंकि मैं भी तो आपके साथ ही हूँ। ये मत सोचिए कि मैं आपके खिलाफ हूँ, ठीक है? मैं खुद अभी थाने से, घाटीवट से मैं खुद आया हूँ। मैं जो वहां भी जो चर्चा चल रही थी, वहां पर जो र्यूमर्स चलती है, तो ये जो टॉप के लीडर्स हैं, इनको ये बताया गया कि चूंकि ये जो आंदोलन है वो छात्र नहीं कर रहे हैं, ये आंदोलन जो है करवाया जा रहा है। तो हमने उनसे ये बात रखी भी कि अगर करवाया भी जा रहा है तब भी तो छात्र रहा है ना, वजह तो कबाजिब है। और आपका इंटेंशन अगर बिल्कुल पाक है, बिल्कुल अब शुद्ध है कि आपको 1 लाख भर्ती करानी है, तो कुछ तो दिशा दशा होगी आपकी भर्तियों की। तो 5 लोग हो, 6 लोग हो, आप सीएम साहब बताएं बैठा करके कि देखो बेटा 1 लाख पदों भर्ती का निर्णय ऐसा है। तो इन लोगों ने क्या पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा बना रखा है कि युवाओं के आंदोलन को नाम देने में 5 मिनट नहीं लगाते। ये कांग्रेस समर्थन है, चलो अच्छी बात है, सिर्फ अभी यहाँ कांग्रेस है, नहीं तो ये भी कह देते आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, तमाम चीजें। और युवाओं को मैं फिर से एक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग 2020 में भी आंदोलन जब किए थे तब भी ऐसा ही कहा गया था। ये कहा जाता है और ये कहा जाता रहेगा। मतलब ये कुछ ऐसा है कि आप एक कोठरी में घुस रहे हैं, काल कोठरी में सफेद कपड़ा पहन के, और आप ये कहें कि नहीं एक्चुअली मेरी पूरी कोठरी साफ है। ये कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि आप खुद देखिए, जब भी आप आंदोलन करेंगे उसमें कोई ना कोई पार्टी कूदेगी ही कूदेगी। भाई विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए ना, विपक्ष को तलाश में। बिल्कुल सर, अगर सरकार गलत है तो विपक्ष का समर्थन स्वाभाविक है यहाँ पर, परंतु हम लोगों ने हर मंच से बार-बार इस बात का खंडन किया है। जी सर, दिनेश वो नहीं कह रहे, दिनेश ये कह रहे हैं कि कैसे कैसे एक छवि बना दी जाती है किसी आंदोलन की। दिनेश का कहने का अभिप्राय ये है, यदि मैं सही हूँ तो, कि कोई भी युवा मूवमेंट करता है उसकी एक छवि ऐसी बना दी जाती है कि फिर उसको ये इस तौर पे लिया जाता है कि नहीं ये राजनीतिक दल से प्रेरित है और विपक्षी दल से प्रेरित है, विपक्षी दल का इस तरीके से छवि बनती है। और यही वजह हमारी जो प्रश्न करने की जो इस समय जो प्रश्न बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिससे बातचीत नहीं हो सकती थी, क्यों ले जाना पड़ा थाने? तो ये क्या करते हैं, ये जो प्रशासन वाले होते हैं, ये अपनी जब इंटेल देते हैं सीनियर्स को, तो इनको जब ये इनके पास जब सीएम शिवराज सिंह चौहान है या तमाम जो बड़े बड़े मिनिस्टर है, कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर हैं, ये सब घूम ही रहे हैं, कोई पौधा लगा रहा, कोई घर में सो रहा होगा, लेकिन आपसे इसलिए नहीं मुलाकात करेंगे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि तुम किसी पार्टी के सामने झुक गए, तो वो अपने स्वाभिमान पे इस चीज को ले लेते हैं। जबकि भोपाल है, आपको पता तिवारी सर बगल में सारे मंत्री हैं, जहां पर बच्चे आंदोलन कर रहे थे चिनार पार्क, उससे मुश्किल से 800 मीटर पे सारे मंत्रियों का निवास है। कोई भी मंत्री चाहता तो संवाद के लिए आ सकता था, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, कोई ना कोई मंत्री आ सकता था, आसानी से आ सकता। क्यों नहीं आया? उसकी वजह यही है। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। दूसरी चीज देखिए ना, पुलिस प्रशासन इतनी ज्यादा चुस्त थी कि सीधे चिनार पार्क में ही क्यों खड़ी की? क्योंकि सामने पीसीसी है, प्रदेश कार्यालय किसका? कांग्रेस का। मतलब पूरा साइकोलॉजिकल देखे उनको, कैसे गेम को घुमाया गया बच्चों को। बच्चा नहीं जानता कुछ कि हमें खड़ा कहाँ किया जा रहा है। और चूंकि हम लोग एनालिसिस करते, क्योंकि हम लोग तो भोपाल को मतलब चप्पा से बाकी को हैं और सरकार की नस से कि कब और कौन सा गेम खेलने वाली है। और आपको पता है शिवाजी साहब, चिनार पार्क कहाँ, स्थिति कहाँ चिनार पार्क है? तो पीसीसी के सामने, और तय है पीसीसी के सामने है, तो वहां से एनएसवाई का कौन सा व्यक्ति अंदर शामिल हो रहा, कौन सा नहीं हो रहा, कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा, इंटेल क्या देंगे आप भी समझ पा रहे हैं। तो कभी हो ही नहीं सकता कि पीसीसी के सामने, चिनार पार्क के सामने कोई मंत्री बीजेपी का आएगा, ये मैं गारंटी लिख के देता हूं। उसमें एक फैक्टर होता है दिनेश, मैं मानता हूं कि उसमें बात ये आ जाती है कि अगर विपक्षी दल से जुड़ा हुआ मूवमेंट हो गया तो उसमें ये आ जाती है कि हम क्यों झुके और हम क्यों बात करें। एक फैक्टर ये होता है कि हमारी प्रतिष्ठा हल्की होगी, ऐसा लोग मानते हैं जो दल होते हैं। ये सर
ये जो राजनीतिक समर्थन वाली बात है, इस आंदोलन वाली बात नहीं, ये भारत में आंदोलनों को बदनाम करने का एक ट्रेंड चला है सर। किसान आंदोलन को भी बदनाम किया गया था, पाटीदार आंदोलन को भी बदनाम किया गया था, और वही साजिश यहाँ पर भी चल रही है आंदोलन को बदनाम करने की सर। इसका समाधान बस सिंपल सा है, सरकार जो 1 लाख पदों का जो घोषणा कर रही है, नोटिफिकेशन ला दे और रिजल्ट दे दे, सारे बच्चे लाइब्रेरी में चले जाएंगे। अभी सच्चाई बताऊं, सच्चाई ये है, वो पुलिस प्रशासन इसलिए अपनी पूरी शक्ति का दिखाती है कि अगर ये राजनीतिक प्रेरित होगा तो निकल लेगा, और अगर ये थोड़ा भी अपनी व्यवस्था करेंगे तो अपना दम दिखाएंगे, रुकेंगे, और दमन करो, जितना दमन करो उतना रुकेंगे। कितनी एफआईआर करोगे? अंत में झुकना पड़ता है प्रशासन को, अंत में झुकती, लेकिन एक दिन में नहीं झुकेगा सीएम, याद रखिएगा ये बात। जितना भी छात्र देख रहा है, अपनी तैयारी और अच्छे से कीजिए, अभी नहीं आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने बाद फिर से कम बैक, और इससे ज्यादा कम बैक करिए, और 1 महीने पहले से कोई बड़े ग्राउंड की परमिशन लेके करिए लो, ताकि जो हमारी एनर्जी है ना तिवारी सर, ये परमिशन को लेकर दिनेश जो आप कह रहे हैं, परमिशन को लेकर देखिए अनुभव शुरू से या तो आप लोगों तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी या उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी ये कहा जा रहा था कि नहीं परमिशन दे दी गई है। तब नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 6 तारीख को पहला लेटर गया आवेदन परमिशन के लिए, 3 दिन पहले, और 3 दिन पहले तक आपको पता है कि परमिशन नहीं मिल पाती है, 7 से 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, लेकिन परमिशन मिल जाती है। अगर कोई कहता है परमिशन नहीं मिलती तो झूठ है। मैं एक एडवोकेट हूं, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 19(1) के तहत हर एक व्यक्ति को अपना प्रदर्शन करने का हक है, और अगर शासन प्रदर्शन नहीं करने की अनुमति नहीं देती तो उसको जवाब देना पड़ता है कि हम क्यों नहीं दे रहे हैं। परिस्थिति अलग है, परिस्थिति अलग है। उन्होंने बताया था, मैं खुद किया था सर, डीसीपी सर ने मुझे खुद बोला था, साइंस सर है और एसीपी सर ने, कि तुम जितनी लिस्ट लेकर के आए हो हमारे पास, ये सबकी परमिशन पहले हो रखी है, पूरा लिस्ट दिखाया, और सही बात है, बोला इन लोगों ने 1 महीने पहले परमिशन ले ली थी काम आंदोलन करने के लिए, काम करने के लिए, तो हम उस जगह पर आपको कैसे बैठा दें? सही बात है, आजाद फाउंडेशन है, बाकी लोग हैं, बहुत सारी चीजों पर परमिशन थी, तो हम थोड़ा समझ गए इस बात को लेकर के। तो हमें भी थोड़ा सा इस चीज को समझना चाहिए कि अगर ये हमें लीगल तरीके से हराने का प्रयास करते तो लीगल तरीके से स्ट्रॉन्ग बनिए पहले से। मैं आपके तरफ से ही बात कर रहा हूँ मिश्रा जी, मतलब समझ मेरी बात, मतलब देखो एक आंदोलन एक रणनीतिक तरीके से जब हम चलते हैं तो बहुत, आज देखो आज हमारी जो इतनी यूथ आया था, मुझे लगता है 10,000 यूथ हो रहा होगा तिवारी सर, बल्कि ज्यादा ही। अगर ये यूथ के पास परमिशन होती तो ये जो भागने में जो एनर्जी वेस्ट हुई ना, वो एनर्जी जाती कहां पर? एक फोकस में, सरकार हिल जाती सर। आज नहीं, ये बात मामला देखिए, वैधानिक तौर पर बात आएगी तो प्रशासन परमिशन मांगेगा, परमिशन पूछेगा सर, तो परमिशन सर मैंने स्वयं यहाँ रैली बालाघाट में ऑर्गेनाइज की थी, 1 दिन लगा था मात्र परमिशन लेने में, 1 दिन। बालाघाट में सर 2000 छात्र एकत्र हुए थे यहाँ पर, उस दिन भी हमने एमपी तक में आकर के लाइव किया। सही कह रहे हैं, लेकिन दिनेश का कहना ये है कि देखिए जिले में प्रदर्शन और राजधानी में प्रदर्शन में थोड़ा सा फर्क ये होता है, जितने मुझे समझ है कि राजधानी में प्रदेश व्यापी लोग आते हैं जिनके लिए जगह पहले से, अगर मैं सही हूं तो जगह पहले से ही परमिट कर दी जाती है, क्योंकि वहां पर पूरे प्रदेश के लोग आते हैं। बालाघाट में आपका जिला है तो भाई जाहिर सी बात है, अगर एक संगठन प्रदर्शन कर रहा है तो उसको अनुमति देने में शायद उतनी दुविधा नहीं होती होगी। दिनेश क्या होता है सर? जी सर जी, आपको पता है मुश्किल से पूरे भोपाल में 20 से 25 ऐसे गार्डन है, मुश्किल से, जिसमें 10 स्टैंडर्ड गार्डन जहां पर हम आंदोलन कर सकते हैं, और 10 स्टैंडर्ड गार्डन है, और पूरे प्रदेश का लोग जो है, प्रदेश का कोई ना कोई संगठन आंदोलन के लिए आता रहता है, तो वो पहले से अपनी अप्लाई कर देते हैं, 1 महीने 1.5 महीने से बाकी चीज। अगली बार अगर आप आंदोलन करना चाहते हैं मुझसे बोल दीजिएगा, लेकिन गारंटी है 1.5 महीने पहले बोलिएगा, जो आंदोलन को जो कहो ग्राउंड वो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि लेटर लग जाएगा ना, तो वो चीज होती है। जी सर, अगली बार से मतलब अभी हमें सर क्या है, हम लोग भोले भाले बच्चे हैं सर, प्रशासन की अंदर की गहराइयां नहीं जानते हम, ये पुलिस वालों के प्रशासन की बातों में आ गए कि भैया आप लोगों को। क्या नाम है आपका? जी सर, अनुभव सर, याद रखिएगा, लीगल में कोई भी व्यक्ति भोला भाला 7 साल के नीचे का सोचा समझा जाता है, 7 साल के नीचे के व्यक्ति को हम लीगल में भोला भाला। आंदोलन की जानकारी लगभग 1 महीने पहले से सबको थी जी। नहीं, लेकिन जानकारी अब ये बात ही बनती है कि जानकारी थी, लेकिन जो दिनेश बता रहे हैं कि तरीका होता है कि पहले से आपके पास अधिकृत तौर पर परमिशन है नहीं, और परमिशन
ना मिले, ये चांसेस 99% ऐसे नहीं होते कि ना मिले, अगर समय से सूचना दी जाए। ये चलिए वो भी हो गया। तो एक चीज ये हुई, जो आप लोगों का कहना है कि जो अंततः बात जहां पर नहीं हो पाई संवाद की, क्या आप लोग भी मानते हैं कि वो वजह जो दिनेश जिक्र कर रहे हैं कि परमिशन नहीं थी, इस वजह से प्रशासन ने भी कहा कि वो संवाद हम क्यों करें? एक परमिशन जो है बड़ा सर, बात परमिशन की सर, हम लोग सर हम लोग क्या है सर, छोटे शहरों से आए हुए लोग हैं। हम लोग जो है प्रशासन की बातों में आ गए। इन अधिकारियों ने हमें जो आश्वासन दिया कि हाँ भाई आप लोग रैली कर सकते हैं, हम उनकी बातों में आ गए। हमें नहीं पता था कि इन लोगों की साजिश है हमें ऐसी मौखिक परमिशन दे करके और फिर जो है अरेस्ट करने की। ये छात्र के जो आंदोलन है इसको सर साजिश के तहत दबाया गया है। आंदोलन को बदनाम करने का जो ट्रेंड भारत में चल रहा है उसी का पालन कर रही है शिवराज सरकार सर। ये अपने लिए अर्थी तैयार कर रही सर। हमने तो भर्तियों की अर्थी निकाली थी, बाबा जी ने अपनी सरकार की अर्थी तैयार कर ली है। अनुभव भाई एक बात ध्यान रखिएगा, टेक्निकली और थ्योरेटिकली दोनों चीजें बहुत अलग होती है। इमोशनली मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि बहुत ठीक है, हम सब भोले वाले हैं ताकि, लेकिन एक एडवोकेट होने के नाते आपके पास बराबर अधिकार है, बराबर राइट है। जिस राइट का हमने प्रयोग नहीं किया इसी वजह से प्रशासन टाइट हुआ। सुनिए, आज हमारे राइट का हमने प्रयोग नहीं किया से प्रशासन टाइट हो गया। अगर हम अपने अधिकार के प्रति टाइट होते तो आज हम प्रशासन को राइट कर देते, वही हमारे सिक्योरिटी में खड़े रहते ग्राउंड के चारों ओर। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग अच्छी मेरी बात करें बुरी बात करें, या मेरे को वाहवाही करें बुराई करें। मेरा तिवारी जी, मेरा हमेशा एक उद्देश्य रहा है सही और सच्चा बात बताओ युवाओं के सामने। नहीं, मैं भी देखिए कोई बात नहीं, अगली बार जब प्रयास करें तो सही तरीके से करें। दिनेश, जहां आप गलत होते हैं दिनेश, आपको मेरा स्वभाव पता है। मैं आपसे सीधे और बेबाकी से सवाल पूछ लेता हूं दिनेश, ये आपको मेरा नेचर और मूल स्वभाव भी पता है, क्योंकि मैं भी उस चीज के पक्षधर रहता हूं जहां पे तर्क हो, तथ्य हो, सत्य हो, ये तीनों चीजें जरूर है। और वो कोई भी चीज अगर उसमें तर्क और तथ्य होगा तो मैं नहीं, कोई भी होगा, उस बात को बड़े गंभीरता से लिया जाएगा दिनेश। नहीं, वही है, अगली हमें रुकना नहीं है अनुभव, हमें रुकना नहीं है। यही पुलिस को बताने के है कि आज तुम हमें भर भर के भेजे हो, लठ मारे हो, फिर से हम लौटेंगे। इस बार तुम हमारे चुस्त दुस्त खड़े रहोगे हमारी सिक्योरिटी में, और इस बार संवाद होगा सीधे सरकार से। संवाद होगा, वार्ता होगी। मेरा कहना ये अनुभव जो आपके साथी है सर, आपका संगठन जो है किस तरीके की रणनीति पर काम करेगा? जी सर, क्योंकि अब ऐसी स्थिति में चूंकि जहां पर प्रदर्शन करने की संभावना नजर आई थी वहां प्रदर्शन आप करेंगे नहीं। आप बता रहे हैं आपके साथियों को ले गया, वहां से ले जाया गया। तो अब ऐसी स्थिति में आपके संगठन की क्या रणनीति है, किस तरीके से आप अभी आगे की रणनीति में ये है सर? जी सर, अभी आगे की रणनीति में हम लोगों का ये है, अभी हमारे आंदोलन के जो नेतृत्व विहीन किए गए हमारे सारे जो लीडर्स थे उनको चुन करके उन पे FIR की गई है, उनको अंदर किया गया है सर। तो अभी हमारे पास ऐसी कोई भी ठोस जानकारी नहीं है कि आगे क्या होगा, परंतु ये आंदोलन जिंदा रहेगा। और इसमें जो है सर, जैसे ही उन लोग बाहर आएंगे उसके बाद में हम लोग आगे अभी कल की रणनीति बनाएंगे। आज रात में हम लोगों के जो सोशल मीडिया ग्रुप्स है उनमें ये जानकारी सर्कुलेट कर दी जाएगी कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। देखिए, ठीक है, मैं आपको बताऊं, अभी सर ऐसे जो कोई भी जानकारी नहीं है। आज आपने जो किया वो मध्य प्रदेश हमेशा याद रखेगा। जी सर, आंदोलन बहुत बड़ी बात होती है दोस्त। अगर हम गलत के खिलाफ लड़ते हैं, अभी तो ये शुरू हुआ है, बाहर भी निकलते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्रांतिकारी हो आप लोग, और आप पर हमें गर्व है, आप पर मध्य प्रदेश को गर्व है, और हम सब हमेशा गर्व करेंगे। लेकिन एक बड़े होने के नाते, आपका साथी होने के नाते सजग और सतर्क भी करेंगे, और हमेशा करेंगे। और आपको भी उन बातों को मानना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से लड़ सके। क्यों तिवारी सर, अगर हम बात रख रहे हैं अपनी, तो बात हमारी एनर्जी इधर उधर जाया ना हो, एनर्जी सही दिशा में और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से। बात वही आ रही थी कि आखिरकार जब हम सवाल उठा रहे हैं प्रशासन पे, तो बात वही आ रही थी, उसके पीछे आप अपनी बात दिनेश ने बताया, अनुभव अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं कि हाँ ये स्थिति प्रशासन की वजह से भ्रम में हो गई। लेकिन अगर इतने हजारों की संख्या में युवा जुटा और संवाद नहीं हुआ तो उसके पीछे जो वजह थी वो दिनेश बता रहे हैं। उस चीज को आप जो बता रहे हैं दिनेश की शायद वही वजह रही होगी। हम लोग अनुभव भाई आपका लेटर लेकर के 6 तारीख को मैं कम से कम 4 थानों में घूमा हूं, 2 लेटर लेकर के, और अंततः जो ACP साहब थे वहाँ TT नगर में, उन्होंने मुझे बैठाया, बोला आप लोग भटक रहे हैं ना,
आप लोग क्यों भटक रहे हैं मैं बताता हूँ। उन्होंने पूरी की पूरी अपने असिस्टेंट को भेजा, बोले चौहान सर बैठिए आप, क्योंकि हम लोग एडवोकेट है, थोड़ा बहुत पुलिस जो है कंसीडर करती है, ठीक है, कि चलो लीगल चीजें सब बता दें। उन्होंने सब कुछ बता दिया कि आपकी 3 दिन में परमिशन नहीं हो सकती। तिवारी सर सच्चाई बताता हूँ आपको मैं, 6 तारीख को ही मैंने इनको बता दिया था कि परमिशन नहीं हो पाई है, थोड़ा सा प्लान को इधर उधर एग्जीक्यूट करते हैं, या जब तक परमिशन नहीं होती तब तक थोड़ा सा इधर उधर करते हैं। लेकिन कमांड ऊपर से ये आया कि अभी जो हो रहा है आपने अपने तरफ से प्रयास किया, आप छोड़ दीजिए, हम अपना कर लेंगे। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। अपन मैंने पूरी मेहनत की है, मेरे साथ टीम भी गई थी, आपकी टीम गई थी, न्यू की टीम गई थी। तो उन्होंने तिवारी सर एक बहुत अच्छा ग्राउंड है बिल्कुल सीएम आवास के पास में, जिसे कहते हैं अंबेडकर पार्क, 2 नंबर स्टॉप पर है, बहुत शानदार ग्राउंड। लेकिन सोचिए एक आजाद संघ है, संगठन है वो टीचरों का, उन्होंने परमिशन पहले ले रखी 11, 12, 13 की धरने की, तो उसके बाद 14 को है क्या अंबेडकर जयंती, उनकी परमिशन पहले हो रखी है। 16, 17 तक लगातार उन्होंने अपने परमिशन के पूरे लेटर दिखा दिए कि ये परमिशन लेटर डीसीपी के ऑफिस से आ रखे हैं, और उन्होंने अपना आवेदन किया था 15 दिन पहले, किसी ने 30 दिन पहले, किसी ने 28 दिन पहले, किसी ने 10 दिन पहले, ऐसे आंदोलन। तो मैं अब उनको कह भी नहीं सकता, अब वो भी सही है कि भाई कोई और आंदोलन कर रहा, हम कैसे परमिशन देकर आप उसके अंदर घुस जाओ। तो 6 तारीख को मैंने घूमे हैं, सुबह से लेकर शाम तक घूमे हैं। लोगों को लग रहा होगा कह सर बताइए आपको पता था तो क्यों आप नहीं गए, बल्कि कोशिश ये करना चाहिए था कि 1-1.5 महीने पहले ही, यहाँ पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करने आया हूँ। अगर मुझे आप बुलाए हैं, भाई सर ने बुलाया है, आप लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं, ये मैं आपका अपना हूँ, और हमें आपस में सोचना पड़ेगा कि हमें लड़ना किससे है, बहुत बड़ी अहंकारी सरकारों से। तो हमें अपनी छोटी छोटी चीजों को बहुत देखभाल करना है। आज परमिशन होती तो मजाल नहीं पुलिस फोर्स के कि आपके ऊपर एफआईआर करते, बिकॉज यू हैव परमिटेड टू डू प्रोटेस्ट, और आपने परमिट जब कर रखा तो आप कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और जब हमारे पास परमिट नहीं होती तो उनके पास लाख बहाने हैं। तिवारी सर पहला बहाना, ये तो अनुभव भी कह रहे थे इस बात को कि जैसे मान लीजिए इंदौर में हो रहा था, इंदौर में प्रशासन के नॉलेज में थी चीजें, तो वहां से इसलिए जो आप लोगों को फर्क दिखा, इंदौर भोपाल में फर्क इसलिए नजर आया इस वजह से कि इंदौर में पूरी चीजें जो है व्यवस्थित थी। नहीं सर इसका अंतर मैं बताता हूँ। इंदौर में सर क्या हुआ था कि बच्चे एक जगह बैठे हुए थे, और वहां पर क्या हुआ, जब रैली निकली तो प्रशासन ने अनुमति प्रॉपर दी और कोऑर्डिनेट किया बच्चों के साथ, जो है अच्छे से सामंजस्य बना करके रैली निकालने दी। बच्चों ने कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं की जो कि सरकार विरोधी हो, या फिर इस टाइप की कोई गतिविधि जो कि अपन कुछ ऐसी कोई मतलब असंवैधानिक गतिविधि नहीं की। परंतु जैसे ही बच्चे भोपाल पहुंचे, अभी रास्ते भर से सर आ रहे थे ये लोग पद यात्रा करते हुए, तब भी इनको 2-3 जगह रोका गया पर इनको छोड़ दिया गया, ये मुद्दा उतना नहीं उछला। परंतु जैसे ही भोपाल पहुंचे, पुलिस की ऐसी सर इन्होंने क्या सोचा, ये आंदोलन है, हम 2-4 बच्चों को 30 किलोमीटर दूर छोड़ के आ जाएंगे, ऐसे 10-10, 50-50 बच्चों को 30-30 किलोमीटर दूर छोड़ देंगे, उसके बाद ये लोग वापस नहीं आ पाएंगे। पर बच्चे सर भोपाल के बच्चे स्वयं निकल के आए, और उन्होंने फिर उसको लीड किया। तब इन लोगों ने जो है इस तरह की कठोर कार्रवाई, मारा पीटी शुरू की बच्चों के साथ में सर, और थाने लेके गए और एफआईआर किए। इन्होंने आम आंदोलन समझ लिया कि इसको जो है हम सामान्य थाने ले जाके 2-4 बच्चों को चमका के आंदोलन को दबा सकते हैं। लेकिन उसमें वही चीज है कि बात ये ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई, बात ये समझने की जो दिनेश बता रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं बात चलिए परमिशन से हटके भी करते हैं। सर स्थिति ऐसी इसलिए निर्मित हुई क्योंकि जो पुलिस है उसने ओवर रिएक्ट किया भोपाल में, जबकि इंदौर में ऐसा कुछ नहीं किया गया था। इंदौर में 1-2 बार बिजली काटी गई, ऐसी कुछ हरकतें हुई थी, परंतु जो है सर ये हरकतें जब यहाँ भोपाल में हुई है, ये पुलिस की ओवर रिएक्शन की वजह से हुआ है ये सर। वो क्या ये ओवर रिएक्शन है दिनेश, आपको लगता है, जैसा कि अनुभव कह रहे हैं? क्योंकि नहीं इसे ओवर रिएक्शन नहीं कहते सर। ऊपर से इंदौर में भी तो इससे बड़ा आंदोलन, इससे बड़ी रैली निकली थी ना सर। अनुभव जी सर, बेटा 2 मिनट के लिए सुन लो। इंदौर एक कोई हाईलाइट एरिया नहीं है, इंदौर स्टूडेंट्स का एरिया है, ना वहाँ कोई मंत्रालय है, ना कोई सचिवालय है, और ना ही कोई बल्लभ भवन चीजें है, ना सीएम आवास है, ना भी वीआईपी एरिया है। अरे यहाँ पर तो सारे मंत्री रह रहे हैं, सारा विधानसभा है, सेक्रेटरीट है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात, सांप्रदायिक दंगे सब ज्यादा भड़कने के चांस भोपाल में होते हैं। क्यों तिवारी सर, एम आई राइट भाई? जी सर, सबसे ज्यादा। और इसलिए यहाँ की पुलिस जो है इसलिए चुस्त दुरुस्त रहती है, क्योंकि अगर कोई भी अनहोनी होती है तो सारा का सारा ढीकरा उनके सिर पे फुट जाएगा।
उनको रत्ती भर इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर आंदोलन करने बच्चे आ रहे हैं कि कौन बच्चे आ रहे हैं। उनको ये है कि अगर आप यहाँ पर आए हैं, क्या आपने अथॉरिटी है, यस तो ठीक है, नहीं तो बड़े बड़े नेता यहाँ आंदोलन नहीं कर पाते। भोपाल में मैं बता रहा हूँ आपको, हर 200 मीटर पर वीआईपी एरिया है। जैसे आप लोगों ने जो पाथ चुना था आदरणीय तिवारी सर, वीआईपी रोड से होता हुआ पॉलिटेक्निक चौराहा, वहां से 200 मीटर पर सीएम आवास है। आपको लगता है कि वहां से बिना परमिशन के कोई आंदोलन वो गुजर सकता जुलूस? कभी नहीं। वहां से जब आगे जाते हैं तो लेफ्ट साइड में जाते हैं तो लेफ्ट साइड में पीएचक्यू है, पुलिस हेडक्वार्टर, राइट साइड में गवर्नर हाउस है। कैसे, और उसके बीच से कैसे निकाल देते हैं, सोचने वाली बात है। उसके बाद जब हम आगे की ओर आते हैं तो बीच में जो पड़ता है जगह जिसे हम कहते हैं जहांगीराबाद पोर्शन, तो जब हम चलते हैं अनुभव मैं आपके साइड से ही बोल रहा हूँ, सुना, जब हम लाल घाटी से चलते हैं तो लगभग 4 से 5 थाने आते तिवारी सर। 4 से 5 थाने का अहिमत लेना पड़ता है कि हाँ 4 से 5 थाने नॉन ऑब्जेक्शन देते हैं कि यहाँ पे यहाँ से निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम वहां पर अपनी फोर्स को मौजूद करा देंगे। तो वो आराम से वहां से रैली आती और वो बताते हैं आपको रास्ता कि इस रास्ते से आप जा सकते हैं, ज्यादा सेफ रहेगा आपके। और वीआईपी जो रोड है उसमें से आप जानते हैं कि पर डे कोई ना कोई मुख्यमंत्री, गृह मंत्री वो सीधे जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं और उस रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है जब वो लोग गुजरते हैं। तो ये जो चीज है ना, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि पुलिस जो है खदेड़ना ही क्यों विकल्प था? खदेड़ा गया जिस तरीके से, जिस तरीके से खदेड़ा गया, क्या उसके बगैर नहीं हो सकती थी चीजें? ठीक नहीं, उसके बगैर इससे नहीं हो सकती चीज, क्योंकि पुलिस को अच्छे से पता है कि अब युवा बना चुका, बैठेगा यहीं और सख्ती नहीं की गई तो यहीं बैठेगा ही, और बैठ गया तो पुलिस के दम नहीं कि उठा दे, क्योंकि रात में पता चले कि और लोग दूसरे जिलों से और लोग आ जाएंगे तो क्या करेंगे फिर पुलिस? क्योंकि पुलिस फोर्स तो कम है ना सर, पुलिस फोर्स है ही नहीं इनके पास, यही तो हम चिल्ला रहे हैं। इनके पास एमपी पुलिस पे कांस्टेबल की कमी है, एसआई की कमी है, किसी प्रकार से काम चला रहे हैं। तो वो चीज भी तो होती है बहुत बढ़। ये जो पूरा का पूरा अगर आप इसको देखेंगे कि इस प्रकार जो चलाया गया, ये धोखा क्यों दी पुलिस ने? इसलिए धोखा दी, इनको पता था कि अगर हम धोखे में रखेंगे युवाओं को तो युवा इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होने के बाद हम युवा को क्या कर देंगे, खदेड़ देंगे। और वो उन्होंने वही किया, उनको बोला कि आप आ जाइए। क्यों अनुभव, यही साथ है जी सर, साजिश नहीं है, बिल्कुल साजिश नहीं है। ठीक है, पूरी यही साजिश। क्या है ना, मैं जब हम लोग शायद 2 घंटे पहले जब लाइव थे, मैंने बताया था रातीगढ़ के पास एक बच्चे वहां पर जाम लगा रखे, एक गवर्नर हाउस के पास जाम लगा रखे, आकर के आपका ये जो पार्क है चिनार पार्क में, तो पुलिस ने प्लान बनाया कि पहले इन सबको इकट्ठा हो जाने दो, जब इकट्ठा हो जाएंगे तो हम कम फोर्स में इनको जो है खदेड़ देंगे। तो ये जो 2 घंटे का वक्त दिया, वो ये वक्त दिया कि हाँ हम आपको चिनार पार्क के परमिशन दे रहे हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर या कि गलत तरीके से रूमर फैला दी, मेरे पास वीडियो पड़े, ऊपर लिखा है एसडीएम ने दी परमिशन। कहाँ की? जी ये गलत अफवाह है ना, चिनार पार्क जी एसडीएम ने। ये इस तरह की अफवाहें जो किसी भी मूवमेंट में अफवाहें जो होती हैं वो नुकसान का काम करती हैं। देखो अनुभव भाई, ये चाहे अफवाहें हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम इसके भरोसे में तो आ गए ना। नहीं सर, ये बिल्कुल सही है कि अफवाहों से बहुत कुछ होता है भाई। देखो मेरे को अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर जो है हमारी आलोचना करे, तो मैं आलोचना नहीं कर रहा मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ कि क्या हमारी जो चीजें हैं उनको दुरुस्त कहाँ पे करना है। उसमें लिख दिया एसडीएम ने दी परमिशन। मैंने लोगों को मैसेज भी किया, अरे मूर्ख क्यों झूठ बोल रहा है, क्योंकि भोपाल में एसडीएम परमिशन देता नहीं है, भोपाल में डीसीपी परमिशन देगा। जी सर। क्यों तिवारी सर, मतलब एक जो पूरी बात है जो लिखित में डीसीपी परमिशन देगा, कमिश्नरी सिस्टम है। तो कई सारी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे कि चिनार पार्क में एसडीएम ने दिया परमिशन, बच्चा भागता हुआ सीधे कहां पहुंचा, चिनार पार्क में। और इन्होंने चिनार पार्क में इकट्ठा करके जब देखा कि सारे इकट्ठा हो गए हैं, सारे थानों से इन्होंने वायरलेस से संपर्क करके ये देखा कि ओके सब क्लियर, बोले अब इनको यहाँ से डंडे मार के भगाओ। और वहां से शुरू होती है अपनी बर्बरता की कहानी, जो कि आप लोग देख रहे हैं। सर इस आंदोलन में क्या हुआ है सर, ज्वालामुखी है सर, बता के नहीं फूटता है सर, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो गया है, मतलब नेतृत्व विहीन आंदोलन है। यहाँ पर सेल्फ इग्नाइटेड बच्चे खुद से इकट्ठे होकर के जो है कलेक्ट होकर के आंदोलन कर रहे हैं, और उस कारण से बच्चों को नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से पुलिस अपनी मनमानी चला पा रही है सर। जब देखिएगा
आंदोलन, कोई भी आंदोलन, देखो क्या होता है, प्रतिनिधिमंडल नेतृत्व से ही बात होती कई बार शुरुआत तौर पे। भाई 1000 लोगों में से 1000 लोगों से बात नहीं होती कभी भी, 1000 में से 1000 लोगों से बात नहीं होती। लेकिन क्रांति से याद है, इतिहास हमें कभी भूलना चाहिए। 1800 क्रांति में इसलिए हम 1857 हारे थे क्योंकि नेतृत्व विहीन था। जी सर। जिसका जहां मर्जी वहां जा रहा है, जिसको जो मर्जी वो कर रहा है। और सर जिस तरीके से अंग्रेजों ने दमन किया था उसी प्रकार से शिवराज सरकार दमन कर रही है। बिल्कुल, बस तो हम क्रांतिकारी 1857 की क्रांति से आज तक नहीं सीख पाए क्या कि हमें एक संगठित तरीके से काम करना चाहिए? क्यों अनुभव भाई, गलत कह रहा हूँ तिवारी सर? जी सर, जी सर, ये अच्छे से हैंडल हो सकता था सर, पर यहाँ पर क्या है कि नेतृत्वहीनता की स्थिति आ गई थी और मतलब बच्चों को जो एक प्रकार से बोलना चाहिए गलत मैसेजेस पहुंच रहे थे या मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, अफवाहों की वजह से सर ये दिक्कतें उत्पन्न हुई है। एक तो भ्रामक जानकारी शुरू से, इसलिए मैंने पूछा था अनुभव की भ्रामक जानकारी। सर भ्रामक इसीलिए हुई वो क्योंकि इन्होंने मौखिक रूप से, मैं स्वयं जानता हूँ, पुलिस वालों ने मौखिक रूप से बोला तो चिनार पार्क में आप लोग जाकर कर सकते हैं मौखिक रूप से। दिनेश काउंटर करते इस बात को ये कह रहे हैं कि सर अब वही तो बात है, हम लोग प्रशासन की बारीकियों को नहीं जान पाते हैं ना सर कि लिखित में लेना था या इस टाइप की चीजें। भाई हर चीज का एक मतलब प्रारूप होता है भाई। मौखिक तौर पर आप लोगों का कहना है कि भाई आप कोई ऐसा तो है नहीं कि आप कोई प्रदर्शन करने के लिए 100वीं बार भोपाल आ रहे हो, 1000वीं बार भोपाल आ रहे हो। आप लोगों का कहना क्या पहली बार है इस तरीके से? वही हम लोग रोज की प्रैक्टिस नहीं है सर इसकी हम लोगों की भी नहीं। बात प्रैक्टिस से ज्यादा ये है कि तकनीकी पहलू होते हैं किसी भी चीज के। शायद दिनेश जो कह रहे हैं क्या वजह रही, क्योंकि चिंता इस बात प्रॉब्लम यहाँ पे ये जो ये तकनीकी जो समझने वाले लोग हैं बात वही आती दिनेश चिंता की कि अगर मामला दर्ज किया गया है, बात नहीं की गई है, तो इसके पीछे कुछ क्या ऐसी वजह है कि बात करना भी उचित नहीं समझा गया, या फिर बात की गई और बात करने के बाद फिर ये निर्णय लिया गया कि नहीं ये लोग प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे नहीं, तो इसलिए फिर अब इस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। ये स्थिति कब निर्मित हुई दिनेश? उसकी वजह आपको मैं पहले बता चुका हूँ। हम जब तक आप देखते हैं कि हम अगर चारों तरफ लाइट हमारे बिखरी हुई तो हम सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन कागज में अगर आग लगानी हो तो थोड़ी चारों तरफ की लाइट को इकट्ठा फोकस करके उस कागज में फोकस करना पड़ता है, तब आग जलती है। उसी प्रकार से हम इतने युवा थे, आज पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि इतना युवा आया, कई सारी गाड़ियां रोक ली गई तब भी युवा आया और अपने से युवा आया। अगर ये युवा को एक कोई जगह मिल जाती, बस पांव रखने की जगह मिल जाती, तो सरकार को घुटने पर टिका देती। आज ये अनुभव भी जानते हैं और मैं तो फील किया हूँ। आज मेरे को तो जी कहिए सर। जैसे ये जो बात है क्या हुआ था, ये जो टेक्निकल चीजों की समझ है या हम लोग प्रशासनिक अधिकारी की बातों में आ गए, हम लोग टेक्निकली जो टेक्निकल समझ वाले लोग थे उनको पुलिस ने उठा के थाने में बिठा दिया था सर। तो बच्चों को इन्होंने बुद्धू बनाया है सर। जो हमारे नेतृत्व करते थे उनको उठा के थानों में, जेलों में भर दिया सर। अभी उनपे FIR हो चुकी है, सुबह से सर नजरबंद कर दिया था। कैसे चीजें आगे बढ़ती? नहीं, दिन में ही स्थिति आ गई थी क्योंकि प्रशासन दिन की शुरुआत से ही एक्शन मोड में था। जाहिर सी बात है, राजधानी से जुड़ा हुआ मामला था, तो वो एक्शन सुबह से नजर आने लगा था और चीजें जो है वो व्यवस्थित नजर नहीं आ रही। ये आप लोग भी शायद कह रहे थे कि चीजें व्यवस्थित नहीं हो पाई उस तरीके से। हम जब किसी बड़े आंदोलन लेके चलते हैं, जब हम किसी बड़े आंदोलन लेके चलते हैं, खासकर जब हम सरकार से लड़ें, तो इतनी हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सरकार तो अपनी पूरी रणनीति से हमें निपटाएगी। सरकार हमें जो तोड़ेगी ना, साम दाम दंड भेद, आज उन्होंने पूरा प्रयोग कर लिया, तो उसी प्रकार से हमें उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि उनके हर एक रणनीति को हम कैसे तोड़ें। और उनकी रणनीति को तोड़ने का बस यही तरीका है कि हमारे पास एक कोर कमेटी कम से कम हो जो डिसाइड कर लगे कि कम से कम एक के जगह 3-3 ऑप्शन होने चाहिए। क्योंकि ये जो युवा का गुस्सा है तिवारी सर, ये बहुत जायज है। पिछले 4 साल से भर्तियां नहीं है, चाहे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे SI की भर्ती हो, तमाम किसी की भर्ती हो। और शिवराज सिंह चौहान जी की जो कुर्सी है और जो इनकी सरकार है, इनको सत्ता चाटने में इतना मजा है, इतना सुख है कि इसके अलावा इन कुर्सी के अलावा आगे कुछ दिखाई नहीं देता। इनको चाहे कोरोना हो जाए, चाहे लोग मर रहे हो, चाहे जी रहे हो, लेकिन इनको चुनाव करवाना है। कुछ भी हो जाए, चुनाव करवाना है। और जैसे ही बात आएगी किसकी, भर्तियों की, तो कह देंगे कोरोना है।
मतलब तमाम जितने भी प्रोपोगंडा हो सकता है सरकार पूरा अपनाने का प्रयास करती है। पंचायत चुनाव जो है यही 27% आरक्षण के कारण लटके हुए थे, ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए उसके लिए, और उसी आधार पर आज बच्चों की भर्तियां लटकी हुई है सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि इनको अपने चुनाव करवाना था। सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेके आ गए इसी ओबीसी आरक्षण मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करके ले आए ये लोग। 2019 में केस लगा था भर्तियों के लिए, इनके तो वकील ही नहीं पेश होते थे। फिर दूसरी सरकार आई, वो भी अपना ऐसे रवैया अपनाई। लेकिन जिस दिन इनको मामला होता है अपने चुनाव का, आपको शायद तिवारी सर याद हो, विधानसभा में वो फ्लोर टेस्ट करवाना था, आधी रात को ये पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट जी सर फ्लोर टेस्ट कराने के लिए। क्या आप आधी रात को नहीं पहुंच सकते युवाओं की भर्ती के लिए? क्या इतना संवेदनशीलता नहीं दिखा सकती युवाओं की भर्ती को लेकर के? आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से हाई कोर्ट रुका हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर कहे कि इस पे इस कानून के तहत ऐसा कर दीजिए तो हाई कोर्ट को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट में इस समय ऐसा जाकर के मामला जम जा चुका है, क्योंकि ये नियम ही है कि अगर बड़ा भाई कोई काम कर रहा है तो छोटा भाई रुक जाता है कि ठीक है पहले बड़ा भाई कर ले उसके बाद मैं देखूंगा। तो जब एपेक्स कोर्ट में कोई चीज चल रही है तो हाई कोर्ट उसके लिए अपने निर्णय को तब तक ले क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है कि ठीक है, एडजॉर्न करके रख लेता है, ठीक है बाद में करेंगे इसको, पहले हम सुप्रीम कोर्ट को सुन लें उनकी दिशा दशा क्या कहती। तो इस समय मध्यप्रदेश में स्थिति ऐसी है, और सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, सरकार अपना पक्ष प्रबल तरीके से रख ही नहीं पाती। इनके पास कभी डाटा नहीं होता है, कभी सीट नहीं होती है, कभी कुछ होता है, ये तमाम चीजें। और इनकी भर्तियों को उठा के देखी ना, इनकी भर्ती पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आप बड़ा हंसेंगे तिवारी सर, मतलब कोई अगर नहीं करते, कोई अगर बैल चराने वाला व्यक्ति भी होगा तो उसको भी पता है कि अगर किसी व्यक्ति को बाड़े में आने दोगे तभी घर के अंदर घुसेगा, है ना, स्वाभाविक सी बात। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, सीधे तुम घर में घुसोगे तो तुम्हें खाना मिलेगा, बाड़ा को घुसो ना घुसो। मतलब इन लोगों ने महिलाओं के साथ इतना बुरा किया, जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट रिजर्वेशन। तो इन्होंने कहा कि नहीं आपको हम प्रीटी में नहीं देंगे, मतलब पुलिस कांस्टेबल में जो रिटर्न का पेपर होता है उसमें आरक्षण नहीं देंगे, आपको सीधे फिजिकल के बाद देंगे। अच्छा ये बताइए, जब वो रिटर्न में ही पास नहीं करेगी लड़की तो फिजिकल के बाद किसको दोगे? इतनी बड़ी बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें बड़ा बड़ा IAS IPS अधिकारी बैठ के करता है तो कभी कभी शर्म आती है। हमारे प्रदेश को शर्म आनी चाहिए इस बारे में कि कैसे कैसे लोगों को बैठा रखा है आपने, और क्या नियम बनाते हैं लोग, और इस प्रकार के नियम बनाते हैं और फिर जाके भर्तियां फंसती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर मतलब शालीनता के साथ, जिन मुद्दों पर गंभीरता के साथ सोचा जा सकता है भर्तियों के बारे में, कि राजनीति से कम भर्ती तो अलग करके रख दो। अच्छा बताइए, आज अभी इलेक्शन होना है विधानसभा का लोकसभा का चुनाव लगा है, इनके पास पुलिस फोर्स है नहीं। अब बताइए आप कैसे कह सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होगा? कैसे कह सकते हैं निष्पक्ष चुनाव? भर्तियां जो रिक्तियां हैं जिनकी बात कर रहे हैं दिनेश आप, रिक्तियां हैं, सबको पता है, सर्वविदित है बात की रिक्तियां हैं, और इतना समय क्यों लग रहा है? और घोषणा अगर है 1 साल में 1 लाख पदों को भरने की, तो खैर वो स्थिति कैसे होगी? उसका जो बात होती है, रोड मैप की बात होती है, जिसको लेकर युवा मध्य प्रदेश का सवाल करता है। अनुभव अभी जो साथी उन लोगों से संपर्क हुआ, कोई बात हुई? सर अभी लाइव आने से पहले मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया है कि वहां पर वही मतलब पुलिस जो है बर्बरता पूर्वक दमन कर रही है। सर वहां पर क्या है, वही 2 ग्रुप्स में बांटा है, जो लोग थोड़े ज्यादा एज के हैं, जो नेतृत्व करता है, उन लोगों पर कठोर कार्यवाही की जा रही है सर, और जो छोटे लोग हैं उनको बस तक छोड़ के आया जा रहा है, उसके बाद बस को फॉलो किया जा रहा है कि ये बच्चे कहीं रुक कर उतर कर वापस तो नहीं आ रहे हैं। तो सर हमको ना सर सरकार से इस प्रकार की निर्दयता की आशा नहीं थी, हम में से किसी ने नहीं सोचा था सर कि 9 दिन पैदल चलने के बाद मामा हमारे साथ ये सलूक करेंगे। सर मामा हमारे मन में सर मामा के लिए कंस शब्द ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिस तरीके का वो व्यवहार कर रहे हैं अपने भांजे। लेकिन जो स्थिति आपके अब जो बच्चे आए हैं, जो उनमें से अधिकांश चले भी गए जिस तरीके आप बता रहे हैं, लेकिन वही होता है कि किसी भी आंदोलन में जो दिनेश बात कर रहे हैं कि उस स्थिति में एक व्यवस्थित रणनीति होती है, शायद वो उस चीज का अभाव रहा या जो चीजें रही। सर हम लोग सर संवेदना जी सर मामा संवेदनहीन है, हम भांजों ने सर उन पे विश्वास कर लिया, इतनी निर्दयता की उम्मीद नहीं थी मामा से सर। संवेदनहीनता बहुत ज्यादा पराकाष्ठा हो गई है सर, इतना पैदल चलने के बाद में ये व्यवहार किया गया है। दिन में कुछ बात हुई थी आप लोगों की, जैसा बात हुई थी जब दिनेश भी बता रहे थे कि दिन में कुछ बातचीत हो रही थी कि नई स्थिति शायद बन जाए, मंजूरी मिल जाए, लेकिन इस तरीके की सर
यही तो झूठे आश्वासन और षड्यंत्र किया गया है कि ये जो है इस तरह की बातें फैलाई गई कि हाँ चलो चिनार पार्क में परमिशन मिल जाएगी, इस टाइप की बातें फैलाई गई, प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया, इसीलिए इस टाइप की बातें फैली सर, जो सोशल मीडिया ग्रुप्स में है, और उसके बाद में पुलिस ने जो है इस तरीके से निर्दयता पूर्वक दमन किया इन चीजों का। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक चीज अपनी भी व्यवस्थित एक सोच की बात होती है कि आप किस तरीके से अपने मूवमेंट को आगे ले जा रहे हैं। जिस बात को दिनेश ने शुरुआती तौर पर जिक्र किया, दोनों ही पक्ष होते हैं उसमें। आप एक जिस बात को कह रहे हैं प्रशासन की रणनीति, आपकी रणनीति, लेकिन उन चीजों में संवाद नहीं हुआ, ये सोचने वाली बात है। दिनेश वही दो लाइन बोलना चाहूंगा सर, मेरा पानी उतरते देखकर मेरे किनारे घर न बना लेना, हम समंदर है लौट कर जरूर आएंगे। सर सरकार इस बात से जो है ये निश्चिंत होकर न बैठ जाए कि जो है हम लोग पूरी रणनीति बनाकर दोबारा वापस लौटेंगे और दोबारा दुगनी ऊर्जा के साथ और दुगने बड़े आंदोलन के साथ लौटेंगे सर। और ये अभी कल की जो रणनीति है सर, कल की रणनीति ये है अभी कि हम लोग सारी भोपाल की लाइब्रेरीज और कोचिंग संस्थान की छुट्टी करवा करके कल सारे बच्चों को सड़कों पर उतार देंगे सर। कहाँ भगाएंगे ये सर? भोपाल के बच्चे हैं लोकल, कहाँ भगाएंगे ये? हम भी देखते हैं सर, जेल बना देना, पूरे भोपाल शहर को जेल बना दें। लेकिन कोई भी जो प्रदर्शन होता है उसमें शुरू से आप लोग कह रहे हैं कि अनुशासन जो है, अनुशासन हमेशा महत्वपूर्ण होता है प्रदर्शन में। सर हेलो, हाँ अनुभव मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो अनुभव में सर मैं ये बोल रहा हूँ, हम तो सर नाम भी सत्याग्रह दिए थे, बापू ने सिद्धांत दिया सर साधन साध्य की पवित्रता का, हम लोग पूर्ण पालन कर रहे थे। हमारा साध्य नौकरियां थी और हमारा साधन था ये जो पवित्र आंदोलन सत्याग्रह, वो साधन साध्य की पवित्रता का हम लोग पूर्ण पालन कर रहे थे। पर सरकार ने सर साधन बहुत गंदे प्रयोग किए विद्यार्थियों के साथ में। दिनेश कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में दिनेश का रुख कर लेते हैं। दिनेश आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कहा है आपने कि हम मतलब ये मत समझ लेना कि हम लौट के नहीं आएंगे। तो जब लौट के आएंगे तो इस तरीके से फिर आइए कि आपके सामने ये प्रशासन सिर्फ खड़ा रहे, आपके सुरक्षा में। आप लौट के आइए तो सीधे संवाद हो, लौट के आइए तो जन समर्थन। तिवारी सर और अनुभव, मैं आप दोनों को बता दूं, तिवारी सर को तो पता ही इस बारे में, जन सपोर्ट तब मिलता है, जनता पहले डरती है कि हम वहां जाएंगे तो कहीं कुटाई तो नहीं हो जाएगी हमारी, कहीं कुछ वो तो नहीं हो जाएगा। तो पहले अगर जनता को जोड़ना है तो सबसे पहले आंदोलन वही अहिंसक वाला होना चाहिए, शांतिपूर्ण वाला होना चाहिए, क्योंकि जो अहिंसक और शांतिपूर्ण साधना होती है वो दूर तक चलती है और उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। जी सर। उससे संवाद होता है, मीडिया से संवाद होता है, उससे लोगों से संवाद होता है, धीरे धीरे करके उस शहर में खबर फैलती है, फिर राज्य में खबर फैलती है, फिर देश में खबर फैलती है। प्रदर्शन का उद्देश्य ये होता है अपनी बातों को रखना और अपनी बातों को इतनी दूर तक पहुंचाना कि भोपाल में बोले तो दिल्ली तक खबर जानी चाहिए। और दिल्ली तक खबर जाने के लिए हमें एकत्रित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और सही रणनीति का पालन करते हुए, ताकि ये जो प्रशासन अभी हमें पीछे, अभी बताइए हम आए हैं क्या भर्ती का आंदोलन करने और प्रशासन पीछे डंडा लेके खड़ा, भागो भागो, तो हमारा सारा ध्यान तो डंडे पर चला गया। तो हमारी जो मेन बात है, जो कहने की बात तो हो ही नहीं पा रही, संवाद तो हो ही नहीं पा रहा हमारा, जबकि प्रशासन को हमें सुरक्षा दे करके रखना चाहिए था। प्रशासन हमारी सुरक्षा में खड़ा होना चाहिए था कि कोई बाकी चीज अनवांटेड कोई न्यूसेंसेस में घुस ना जाए, ये लोग अपनी बात को रखें। तिवारी साहब गलत कह रहा हूं क्या? उसमें लेकिन उसमें कई चीजें हैं ना, उसमें दिनेश कई चीजें हैं। जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया पर अफवाह के बाद युवाओं का उस तरीके से भ्रमित होना, तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो हो जाती हैं वो लैग कर जाती है। अभी मैं तो ये कहता हूँ अनुभव भाई, हम सभी को सिर्फ युवाओं को लाइब्रेरी जाकर उन्हें प्रेरित नहीं करना, युवाओं के माता पिता को निकाल के लाइए। फिदे की आंदोलन का मतलब क्या होता है? क्योंकि जो माता पिता होता है वो वास्तविक रियल वोटर होता है, उसके सामने सरकार झुक जाती है। आपको पता है ऑटो संचालक, रिक्शा संचालक, ये जो छोटे छोटे संचालक होते हैं, ये बेरोजगार युवाओं से बेहतर होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये वोटर होते हैं। युवा तो आगे पुलिस वाले भी निकल आएंगे, उनके बच्चे भी परीक्षाओं की तैयारी ही कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सोचो कितनी बड़ी बात है, उनके बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे, सब कुछ कर, फिर वो तुम पर लाठी बरसा रहे हैं। इसका वो नहीं बरसा रहे, बरसवाया जा रहा है। बिल्कुल सर, आज वो नहीं भगा रहे, पुलिस वालों के बच्चे इस रैली में शामिल थे। बिल्कुल, उनको भगाया जा रहा है। उनको किसके द्वारा? ऊपर बैठे उस शीर्ष नेतृत्व के द्वारा।
जिन्हें आपसे बात करना पसंद नहीं है, जो आपसे संवाद स्थापित करना नहीं चाहते। अगर आपसे संवाद स्थापित करना चाहते तो शुरुआत में जैसे सुबह ही 4 सत्याग्रही आए थे, 5 सत्याग्रही आए थे, 10 सत्याग्रही आए थे, एक लिस्ट बनाते और आराम से तिवारी सर सुबह सुबह आराम से उनको गाड़ी में बैठाते, बोलते बहुत बढ़िया आपने किया, 200 किलोमीटर की यात्रा की, आइए हम सीएम आवास में आपको ब्रेकफास्ट में आपको सीएम के साथ मुलाकात दें। इसे कहते हैं एक अच्छा लीडर, मतलब एक पोलाइट लीडर। लेकिन इन लीडरों की भी तो मैं क्या कहूं, अब इतने ही अगर संवेदनशील होते तो बच्चा इतने ज्यादा इसके साथ बर्बरता की होती कि सुबह का नाश्ता हम सत्याग्रहियों के साथ करेंगे और 5 मिनट का समय देते, अब बोलते बेटा मैं तुम्हारा पूरा ज्ञापन ले लिया हूं, पढ़ लिया हूं और समझ लिया हूं, और आप ये मेरी दिशा दशा है, ये लो मेरा लेटर, मैंने ये अपना प्लान बनाया है। युवा भी सोचता चलो यार हमारी बात को सीएम से सुना। ये युवा लड़ने थोड़ी ना है चुनाव लड़ने, हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे कि कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये तो करियर बनाना दिनेश करियर बनाना कोई भी है, जाहिर सी बात है। कोई ये सर दिनेश सर से मैं दिनेश सर से निवेदन करना चाहूंगा सर। हाँ जी सर, दिनेश सर से निवेदन है सर कि हमारे जो साथी अभी रातीबड़ में जो बंद है सर, उनके लिए जो भी आप लीगल हेल्प कर सकते हैं सर, आपसे निवेदन है कि आप सर वहाँ पर मदद पहुंचाने का प्रयास करें। 100% जो भी आपके साथी बंद हैं और सर जो भी कल की योजना है सर, हमारे लीडर्स के साथ बैठकर आप जी सर थोड़ी देर में मेरी टीम पहुंच जाएगी और कल सुबह अगर आपके ऊपर FIR हुई है और कोई भी चीज हुई है उसका केस मैं खुद लड़ूंगा, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं। धन्यवाद सर। ठीक है जी, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज, तो केस मैं खुद कल लड़ूंगा। के लिए भी जो रणनीति होगी सर, हमारे लीडर्स जैसे ही छूटेंगे हम लोगों को आगे जो है हमारे जो ऑफिशियल चैनल है उसमें भी सूचना है। बिल्कुल आप लोग लीगल के तौर पर मुझसे मदद ले सकते हैं कि सर लीगल बताइए क्या हो सकता है। तिवारी सर मैं तो बोला लीगल हेल्प करने के लिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कहां पर कानून आपको सहायता देगा, आपके साथ दुराचार नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको बता दूं हमारे जो फंडामेंटल राइट है ये ऐसे अधिकार हैं जो सरकार को नस्ता नाबूद कर, सरकार के नाक में नस है। प्रमुख अनुच्छेद 21 का हनन हो रहा है सर, बच्चों की तो गरिमापूर्ण जीवन की धज्जियां उड़ा के रख दी है सर, पिछले 5 साल से नौकरी नहीं मिल रही है, क्या गरिमा हमारी बची है सर? तो देश का युवा प्रतिशत है अनुभव, इस बात को कोई इनकार नहीं कर रहा है और यही वजह मैंने देखी MP तक ने हमेशा युवाओं की आवाज प्रमुखता से उठाई है। MP तक हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। सर मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार को यदि अगर इस सब को समाप्त करना है, ये 2 दिन के अंदर पुराने सारे रुके हुए रिजल्ट जारी कर दे और 1 लाख भर्तियों का जो मामा आश्वासन दे रहे हैं उसके नोटिफिकेशन निकाल दे, सारा बच्चा लाइब्रेरी में घुस जाएगा सर। किसी को इतनी फुर्सत नहीं सड़कों पे घूमने की सर, या तो आप बच्चे को पढ़ाई में एंगेज कर लो, नहीं तो बच्चा ऐसे सड़कों पे जरूर निकलेगा। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ इस बात को, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। अपनी बात रखना चाहता हूँ ताकि बच्चों की स्थिति स्पष्ट हो सके। अभी तक मैं जो पिछले 1 घंटे जो भी बोला, बहुतों को लगा होगा चौहान सर ज्ञान बघार रहे हैं, चौहान सर ये कर रहे हैं। मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अगर आप सरकार से लड़े तो लीगल तरीके से मजबूत रहें बस। चाहे वो मेरी बात आपको ज्ञान लगे, चाहे परामर्श लगे, चाहे सलाह लगे, लीगल तरीके से मजबूत रहेंगे। सरकार की हिम्मत नहीं कि आपको इस प्रकार से रगड़ा कर सके जी सर। लेकिन जब भी आपके पास कमजोरी होगी लीगल तरीके की तो ये पहले आपको बेवकूफ बनाएंगे कि यहाँ इकट्ठा हो जाओ, वहां इकट्ठा हो जाओ और फिर रात में आप खदेड़ दिए जाओ। मेरी बात हो सकता है बुरी लगे, या हो सकता है कि कहीं चौहान सर सरकार की तरफ से नहीं बोल रहे, कहीं चौहान सर बात शुरुआत से ये है। मैं जो अभी भी कह रहा हूँ कि चर्चा में बस यही मतलब सवाल ये इस बात की चिंता से था, क्योंकि आखिरकार हमने प्रमुखता से बात हुई कि कम से कम युवाओं से अनुभव जो कह रहे हैं संवाद तो होना चाहिए था, युवा से बात कर लेनी चाहिए थी, संवाद होता, वो स्थिति ऐसे निर्मित ना होती, यही अनुभव कहना चाह रहे हैं।